दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल फिश फार्मिंग पर। आशा करते हैं मछलियाँ ग्रो कर रही होंगी जो लोग अपने तालाब में सीड मंगवा करके डाली हैं। और आगे हम बात करना चाहेंगे, बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि ये राइस ब्रान चावल की भूसी मिलने में परेशानी हो रही है, क्योंकि हर जगह राइस मिल हो नहीं पाता है, मिल नहीं पाता है, इसलिए राइस मिल के अभाव में चावल की कना, जिसे राइस पॉलिश या राइस ब्रान के नाम से जानते हैं, हर जगह उपलब्ध नहीं हो पाता है। इसी के विकल्प में अगर आपके भी एरिया में आपको भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है राइस पॉलिश, राइस ब्रान, चावल की कना, चावल की भूसी, जो भी लोग जहाँ जो कहते हैं, जो समझते हैं, तो उसका विकल्प क्या है, आज इस वीडियो के माध्यम से इसी के विकल्प पर हम चर्चा करेंगे। क्या फ़ायदे हैं उनको देने का। और दूसरा, सीड के संबंध में जैसा कि हम बात कर रहे थे, जो लोग भी अपने तालाब में सीड स्टॉक कर दिए हैं, भोजन दें मछलियों को, कराएं। 2-3 महीना टाइम बचा हुआ है जब आपकी मछलियाँ ग्रोथ होंगी, और ठंडी के दिन आ जाने से ग्रोथ में बाधा पड़ जाएगा, तो उसको ध्यान में रख करके आप अपनी मछलियों को फीडिंग कराते रहें। और जो लोग अभी तक स्टॉक सीड नहीं किए हैं, तो जो नंबर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, मेरा ही नंबर है, उस पर कॉल करके आप सीड का डिमांड कर सकते हैं। हम आपके रेलवे जंक्शन तक सीड उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं। जैसे आपको पता होगा, मछलियों को प्रोटीन चाहिए, विटामिन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए। तो जब हम राइस ब्रान देते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स के लिए देते हैं। आपकी मछलियों को 22 से 28% कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए एनर्जी के लिए, ऊर्जा के लिए। मछलियाँ जितनी भाग दौड़ करेंगी आपके तालाब में, तो उनको ऊर्जा की आवश्यकता होगी, एनर्जी की आवश्यकता होगी। तो यह कार्बोहाइड्रेट्स जो है वह एनर्जी, ऊर्जा की पूर्ति करती है आपकी मछलियों को। उसी तरह से आपकी मछलियों को 25% से लेकर के 45% तक प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जो आप या तो मूंगफली की खली से पूरा कर लेते हैं, या सोयाबीन की खली से पूरा कर लेते हैं, या फिर सरसों की खल से पूरा कर लेते हैं। परंतु अगर आपको राइस पॉलिश नहीं मिलता है, तो बहुत सारे लोग पेशोपेश में पड़ जाते हैं। समस्या उत्पन्न हो जाती है कि मिल नहीं रहा है, तो उसके विकल्प में हम क्या दें। तो बहुत ही सस्ता विकल्प है उपलब्ध आपके लिए, आपके मार्केट में। वह है मक्का, मेज, जिसे मेज कहा जाता है। मक्का को आप जिस तरह से अपने मवेशियों को भी देते हैं, मवेशी पालन अगर आप करते होंगे, तो मक्का का दहरा बना करके अवश्य अपने गाय को, भैंस को खिलाते होंगे। वही मक्का की हम बात कर रहे हैं, और कोई विशेष मक्का नहीं, जिसको मेज हम बोलते हैं। उसका दहरा बनवा करके राइस पॉलिश के जगह आप उपयोग में ला सकते हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा अच्छी खासी है, लगभग 22% कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा है। यानी जितना आपको मछलियों को चाहिए, लगभग उतना फुलफिल हो जाएगा अगर आप सरसों की खली के साथ राइस ब्रान नहीं मिले, तो आप मक्का खिला करके कार्बोहाइड्रेट्स की पूर्ति अपने मछलियों को कर सकते हैं। और चलिए हम और कुछ आंकड़ा आपको बता देते हैं ये प्रोटीन के बारे में, कि सोयाबीन की खली आप अगर अपने मछलियों को देते हैं, तो इसमें 39% प्रोटीन की मात्रा होती है, और वसा 7% के आसपास रहता है। अगर आप मूंगफली की खली अपने मछलियों को खिलाते हैं, तो 42% मूंगफली की खली में प्रोटीन की मात्रा होती है, और 3 से 8% वसा की मात्रा होती है। अगर आप वहीं सरसों की खली खिलाते हैं, जो सारे वीडियो में हम लोग बताते हैं आपको, और अमूमन सरसों की खली बड़े आसानी से उपलब्ध हो जाता है, तो उसमें 40% प्रोटीन की मात्रा और 4 से 6% वसा की मात्रा होती है। अब हम बात करें कि चावल की भूसी अगर आप खिलाते हैं, तो प्रोटीन इसमें भी पाया जाता है, वह 10% है। 10% मात्रा चावल की भूसी में पाया जाता है, और मक्का में भी लगभग 12% प्रोटीन की मात्रा पाया जाता है, और कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। दोस्तों, अगर यह जानकारी अच्छी लगी होगी, वीडियो लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और आप चावल की कना नहीं मिले, राइस ब्रान नहीं मिले, तो मक्का का दर्रा आराम से सरसों की खल के साथ मछलियों को खिला सकते हैं। ग्रोथ अच्छा आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।